यूपी में 55 घंटे का मिनी लॉकडाउन शुरू हो चुका है। तो सोमवार सुबह 5 बजे तक ये मिनी लॉकडाउन रहेगा। शनिवार रविवार को बाजार, दफ्तर और हाट बंद रहेंगे। जरूरी सेवाएं जो हैं वो इस दौरान जारी रहेंगी। कोरोना को रोकने के लिए दरअसल यूपी सरकार ने वीकेंड प्लान बनाया है। 2 दिन तक यहाँ सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। इससे पहले भी 55 घंटे का लॉकडाउन किया गया था और उसके बाद सरकार ने तय किया कि अब हर हफ्ते इसी तरह से 2 दिन यानी शनिवार और रविवार को मिनी लॉकडाउन किया जाएगा, ताकि जो मामले प्रदेश में बढ़ रहे हैं शायद उसमें कुछ लगाम लगाने में इस मिनी लॉकडाउन के जरिए मदद मिल पाए। तो शनिवार और रविवार चाहे बाजार हो चाहे ऑफिस हो, उन सबको बंद किया गया है और व्यापारियों ने भी दरअसल इस पर अपनी सहमति जताई है। तो इन 2 दिन की बात करें तो सैनिटाइजेशन का काम यहां पर शुरू होगा। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ नोएडा से हैं गिरीश नारायण और साथ ही नरेंद्र यादव जुड़ गए हैं लखनऊ से। नरेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। 2 दिन का ये मिनी लॉकडाउन पहली बार शुरुआत है मिनी लॉकडाउन की। इससे पहले हालांकि 55 घंटे का लॉकडाउन हुआ था, लेकिन मिनी लॉकडाउन जिसमें बाजार बंद रहेंगे, ऑफिस बंद रहेंगे, आवाजाही को लेकर भी कहा जा रहा है कि थोड़ी बहुत यहाँ पर बहुत ही कम स्तर पर यहाँ पर देखने को मिलेगी। और किस तरह से अब जो है यहाँ पर नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज शनिवार का दिन है और आज से ही मिनी लॉकडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। अगर नज़ारे की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ की सड़कों पर लोग आ जा रहे हैं, कोई ज़्यादा कमी नहीं देखने को मिल रही है। अगर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो प्रदेश सरकार क्या सोचकर और क्या समझकर ये लॉकडाउन कर रही है, तो इसके पीछे की मंशा को समझना होगा। सरकार सोचती है कि साफ सफाई और स्वच्छता अभियान चलाने से कोरोना के संक्रमण को रोकने में राहत मिलेगी। वहीं जो पब्लिक है वो इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि 2 दिन के लॉकडाउन से उसको क्या फायदा होगा। सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना वसूला जाएगा। लेकिन लोग बिना मास्क लगाए ही सड़कों पर, दुकानों पर देखे जा सकते हैं। तो एक तरीके का ये प्रयोग कहा जा सकता है। साफ सफाई के जरिए संक्रमण को रोकने की बात की जा रही है। अगर सरकार की तमाम पीसी को देखा जाए जिसमें कोरोना के आंकड़े बताए जाते हैं और क्या कार्रवाई की गई है इसको बताया जाता है, तो सरकार बताती है कि सरकार की तरफ से बताया जाता है कि इतने लाख वाहनों का चालान कर दिया गया है, 20 करोड़ से ज़्यादा जुर्माना वसूल लिया गया है और फेक न्यूज़ चलाने वालों पर कार्रवाई कर दी गई है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि अभी वो कोई दशा और दिशा तय नहीं हो पाई है कि किस हिसाब से कोरोना को रोका जाए। और उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों को लेकर के जो जनता के बीच में एक तारतम्य बैठना था वो बैठता हुआ नहीं दिख रहा है। कभी दुकानें 10 बजे रात तक खोली जाती हैं तो कभी 9 बजे तक खोली जाती हैं। तो अभी जो एक तरीके से लगातार प्रयोग पर प्रयोग चल रहे हैं, विशेष सचिव स्तर के अधिकारी, नोडल अधिकारी कोरोना के जिलों में बनाए गए थे। हर जिलों में 17 जिलों को छोड़कर बाकी को वापस बुला लिया गया है। तो कहा जा सकता है कि जैसे जैसे लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, सरकार की बेचैनी भी बढ़ रही है और हर उस तरीके को खोजने का प्रयास किया जा रहा है जिससे संक्रमण को रोका जा सके। 55 घंटे के लॉकडाउन को मिनी लॉकडाउन का नाम दिया गया हो, लेकिन सख्ती लॉकडाउन की जैसे ही देखने को मिल रही है। गिरीश, आपका रुख करना चाहेंगे, अब वहां किस तरह का असर है? आप नोएडा में मौजूद है और नोएडा में भी अगर देखें, प्रदेश में पूरे देखा जाए तो मामले बढ़ रहे हैं। हर दिन अगर देखा जाए तो संख्या में इजाफा हो रहा है। नोएडा भी उससे कहीं अछूता नहीं रहा है, नोएडा में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में असर क्या ये कर पाएगा 2 दिन का जो ये मिनी लॉकडाउन किया गया है? वाला है, उसको लेकर जो ये मिनी लॉकडाउन किया गया है 2 दिन का, उसका कुछ असर दिखता हुआ नजर आ रहा है। जो तमाम बाजार हैं जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वो तमाम बंद हैं, क्योंकि साफ तौर से कहा गया है कि जो 55 घंटे हैं उस दौरान जो बाजार हैं, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वो बंद होने चाहिए। लगातार उसको लेकर नोएडा पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। आपको बता दूं कि बीते 24 घंटे में नोएडा पुलिस के द्वारा करीब 3 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। तो कहीं ना कहीं
जो असर है थोड़ा बहुत दिखने लगा है। और जो मार्केट है, जो बाजार हैं, जो भीड़ भाड़ वाली जगह है, वहाँ पर लोगों की कुछ आवाजाही थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन गिरीश ये बताइए, क्योंकि अभी भी लोगों में कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन है कि आवाजाही को लेकर क्या फैसला लिया गया है, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि शायद ऑड इवन के फॉर्मूले को यहाँ पर शायद अपनाया जा सकता है। जो लोग जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं वो कैसे आ जा सकते हैं, इसको लेकर आप क्लियर कीजिए जरा। निश्चित तौर पर थोड़ी सी जो भ्रम की स्थिति लोगों में बनी हुई थी, लेकिन साफ तौर से जो जिला प्रशासन द्वारा भी गाइडलाइन जारी हुई है कि जो आवश्यक सेवाओं वाली चीजें हैं, जो ऑफिसेज हैं, जो दुकानें हैं, वो खुली रहेंगी। वो अगर आने जाने के लिए कोई लोग आ रहे हैं तो उनको नहीं रोका जाएगा, लेकिन उनके पास कोई ना कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। ये नहीं कि आप बिना मतलब के आप सड़कों पे टहल रहे हैं, आप घरों से निकल रहे हैं। अगर आपके पास किसी तरह का कोई वैलिड रीजन है तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं कोई वैलिड रीजन है तो आपका निश्चित तौर पर चालान किया जाएगा। चलिए गिरीश बने रहेगा। नरेंद्र, आपका रुख करना चाहेंगे। अभी अगर देखें तो बहुत सीमित चीजों पर सरकार ने यहाँ पर लगाम लगाई है, चाहे वो बाजारों को लेकर हो या फिर ऑफिस को लेकर हो। लेकिन क्या हम माने कि अगर इस 55 घंटे के उससे असर नहीं पड़ता है, सरकार को कहीं लगता है कि कुछ और भी चीजें जिन पर शायद लगाम लगानी होगी, तो क्या हम देखेंगे कि अगले हफ्ते वो इम्प्लीमेंट देखने को मिलेगा आगे? देखिए, प्रदेश सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें कहा गया है कि अभी इस महीने तक यानी जुलाई तक यही व्यवस्था काम करेगी। इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, क्योंकि बीच में खबरें आई थी कि प्रदेश सरकार जो है लॉकडाउन की तरफ बढ़ने जा रही, लेकिन सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया था। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो 55 घंटे का लॉकडाउन किया जा रहा है, इससे सरकार कितना सहमत होती है और कितना आंकड़ों को जो संक्रमण है उसको रोकने में सफलता मिलती है। इसके बाद अगला कदम प्रदेश सरकार उठाएगी। लगातार नए प्रयोग किए जा रहे हैं और हर प्रयोग के पीछे सफलता तलाशी जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए इन 55 घंटों के लॉकडाउन की, तो सरकार की मंशा साफ है कि इस बीच तमाम जो दफ्तर हैं, तमाम जो सार्वजनिक स्थल हैं, वहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम कराया जाएगा, साफ सफाई कराई जाएगी। सरकार को इससे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ कोरोना के संक्रमण को रोकने में सफलता मिलेगी। बाजारें बंद कर दी गई हैं। आवश्यक वस्तुएं जिसमें शामिल हैं, खाद्य सामग्री है, सब्जियां हैं, फल हैं, मेडिकल स्टोर है, ये खुले रहेंगे। शनिवार को बैंकिंग संस्थानों को भी खोलने की छूट दी गई है। साथ ही जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनसे भी कहा गया है कि वो अपने संस्थान खोल सकते हैं, लेकिन उनको सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी और तमाम जो गाइडलाइन केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई है उसका कहीं ना पालन कहीं किया तैयारी कर रही है। लेकिन सफलता तभी मिल पाएगी जब जो जनता है वो भी सरकार को अपना साथ दे पाए। धन्यवाद। चलिए नरेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गिरीश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।